हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राफेल घोटाले पर लीपापोती करने फ्रांस गई है रक्षा मंत्री। वो सिर्फ अंबानी और बीजेपी की रक्षा कर रही है। राफेल घोटाले के उजागर होने के बाद अब रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण 3 दिनों के लिए फ्रांस के दौरे पर है। इस दौरे पर कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे कि रक्षा मंत्री को फ्रांस में डसॉल्ट कंपनी जाना है, इसलिए वे वहां के दौरे पर है। अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का कहना है कि रक्षा मंत्री की फ्रांस यात्रा राफेल घोटाले की लीपापोती की कोशिश है। प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया पर लिखा, सीतारमण की फ्रांस यात्रा जल्दी में राफेल घोटाले पर लीपापोती करने के लिए बनाई गई है। पहले कह रही थी कि ये भारत और फ्रांस के बीच में सरकारी सौदा है, लेकिन अब कह रही है कि वो डैसी की फैक्ट्री में उन लोगों से बात करेगी क्योंकि भारत ने डैसी से सौदा किया है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री का दौरे पर इसलिए भी सवाल उठ रहा है क्योंकि पिछले दिनों फ्रांस की न्यूज वेबसाइट मीडिया पार्ट ने दावा करते हुए कहा था कि राफेल बनाने वाली कंपनी डैसो एविएशन के नंबर 2 अधिकारी लोइक सेल्गिन ने अपने 11 मई 2017 के एक प्रेजेंटेशन में अपने कर्मियों से कहा था कि रिलायंस के साथ उनका जॉइंट वेंचर सौदे के लिए अनिवार्य किया था। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट की माने तो फ्रांस मीडिया भारतीय रक्षा मंत्री दौरे को ज्यादा अहमियत नहीं दे रही है। इसके पीछे की वजह फ्रांस मीडिया का राष्ट्रवादी होने कहा जा रहा है, क्योंकि वहां की मीडिया नहीं चाहती कि उनके देश की कंपनी को किसी तरह का नुकसान हो। यही वजह है कि भारतीय मीडिया में राफेल को लेकर अब जिस तरह हल्ला मचाया जा रहा है, ऐसा कुछ फ्रांस के मीडिया में नजर नहीं आ रहा। तेल के दामों में फिर हुआ इजाफा। कांग्रेस बोली, कटौती का दिखावा कर मोदी ने जनता की आंख में धूल झोंकी। तेल की बढ़ती कीमतों से जनता को राहत मिलती नजर आ रही है। आज यानी कि शनिवार एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 18 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल के दाम 29 पैसे बढ़ गए हैं। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 82 रुपए 66 पैसे और डीजल की कीमत 75 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई की बात करें तो आज पेट्रोल 88 रुपए 12 पैसे और डीजल 78 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ऐसे समय में हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी देखी गई है। खास बात तो ये है कि केंद्र सरकार ने जब से तेल के टैक्स में कमी की है, तब से पेट्रोल की कीमतों में कम और डीजल की कीमतों में ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 9 दिनों की बात करें तो दिल्ली में डीजल 2 रुपया 24 पैसा और पेट्रोल 1 रुपया 16 पैसा महंगा हुआ है। कीमत बढ़ने की यही रफ्तार रही तो जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमत दिल्ली में अपने उच्चतम स्तर को पार कर लेगा। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक तरफ तेल की कीमतों में मामूली कटौती कर दिखावा किया और फिर दूसरे रास्ते से तेल की कीमतों को बढ़ा दिया। ये जनता की आंख में धूल झोंकना है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर लिखा, जनता की आंखों में धूल झोंकने का मोदी सरकार का नायाब नमूना। पहले डीजल में 2.5 रुपए किए कम, फिर चोर दरवाजे से 90 दिन ही बढ़ाए 2.24 रुपए। मोदी जी, आपकी तेल की कटौती का दिखावा निकला सिर्फ बहकावा। ब्लॉगर बाबू, वित्त मंत्री जी, इस चमत्कार पर कोई ब्लॉग। बता दें कि 4 अक्टूबर को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2.5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी। इसके साथ ही कई राज्यों ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2.5 रुपए की कटौती की थी, लेकिन तेल की कीमतें घटाने के एक दिन बाद ही फिर से दाम बढ़ने शुरू हो गए, जो लगातार जारी है। पाटेकर साजिद ने फिल्म छोड़ी, लेकिन अकबर मंत्री बने रहेंगे क्योंकि बीजेपी को महिलाओं पर यकीन नहीं। विदेश राज्य मंत्री और पूर्व पत्रकार एमजे अकबर पर कई महिलाओं ने मीटू कैंपेन के तहत यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से उन पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। लेकिन बीजेपी एमजे अकबर के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनके बचाव में खड़ी नजर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का कहना है कि अकबर पर लगे आरोपों की सत्यता की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, देखना पड़ेगा ये सच है या झूठ। हमें इसकी सत्यता और जिस व्यक्ति ने इसे पोस्ट किया है उसकी भी जांच करनी होगी।
आप मेरे नाम का इस्तेमाल करते हुए भी कुछ लिख सकते हैं, हम इस पर जरूर सोचेंगे। इसके साथ ही अमित शाह ने आरोपों की सत्यता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किसी भी तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं, चाहे वो कितने भी पुराने क्यों न हो। अमित शाह के इस बयान पर पूर्व पत्रकार आशुतोष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अभी तक जिस पर भी मीटू अभियान के तहत आरोप लगे उनके खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली, लेकिन बीजेपी अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आरोपों की जांच करने की बात कर रही है। आशुतोष ने ट्वीट कर लिखा, पाटेकर ने फिल्म छोड़ी, साजिद ने डायरेक्शन, अनुराग कश्यप ने फैंटम बंद की, चक्रवर्ती एआईबी से हटे, प्रशांत ने पद छोड़ा, श्रीनी छुट्टी पर, गौतम अधिकारी थिंक टैंक से गए, अकबर बने रहेंगे क्यों? बीजेपी को महिलाओं पर यकीन नहीं, शाह जांच करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जय हो। बता दें कि मीटू अभियान के तहत अकबर पर कई महिला पत्रकारों ने दुर्व्यवहार करने की आरोप लगाए हैं। महिलाओं का कहना है कि विभिन्न संस्थानों में संपादक रहते हुए उन्होंने उनका यौन शोषण किया था। राहुल गांधी ने #मीटू का किया समर्थन, स्वरा बोली, उम्मीद करती हूँ मोदी भी बेटियों का साथ देंगे। जहां बीजेपी मीटू कैंपेन पर खामोश है, वहीं कांग्रेस ने इस कैंपेन का समर्थन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें खुशी है कि महिलाएं शोषण के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद कर रही है। राहुल गांधी ने मीटू कैंपेन का समर्थन करते हुए ट्विटर पर लिखा, अब समय आ गया है जो सभी महिलाओं के साथ सम्मान और इज्जत से पेश आना सीख जाए। मुझे खुशी है कि जो ऐसा नहीं करते उनकी जगह कम हो रही है। बदलाव लाने के लिए सच को चीख कर बोलने की जरूरत है। राहुल गांधी के इस बयान का बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, राहुल गांधी पहले ऐसे राजनेता है जो मीटू कैंपेन और उन बहादुर महिलाओं के समर्थन में खड़े हुए हैं जो अपने गुनहगारों के नाम का खुलासा कर रही है। शुक्रिया राहुल गांधी, उम्मीद करती हूँ कि दूसरे नेता भी ऐसा करेंगे। यौन शिकारियों के लिए शून्य सहनशीलता। बता दें कि भारत में फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनेताओं तक का नाम यौन शोषण के मामलों में सामने आया है। इसमें विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर भी शामिल है, जिन पर अब तक 10 महिला पत्रकारों ने यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। एमजे अकबर पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद विपक्ष ने उनका इस्तीफा मांगा है, लेकिन बीजेपी एमजे अकबर के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनका बचाव करती नजर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का कहना है कि अकबर पर लगे आरोपों की सत्यता की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किसी भी तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं। सत्य जानने के लिए आरोपों की जांच करना जरूरी है। अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में राम मंदिर बनवाकर भी नहीं बच सकती भाजपा। 2019 में हार तय है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी चुनावी रैली का आगाज कर दिया है। इसी सिलसिले में वो आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंची, जहां उन्होंने पीएम मोदी समेत बीजेपी आरएसएस पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि बीजेपी चाहे तो पूरे देश में राम मंदिर बनवा ले, मगर उसे हम जीतने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण का सिर्फ राजनीतिकरण हुआ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बसपा सुप्रीमो ने छत्तीसगढ़ के चुनाव में बसपा और जोगी की पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जीत कर आए और सरकार बना सके। बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, चुनाव करीब आते ही बीजेपी राम मंदिर निर्माण की बात करने लगती है, लेकिन मैं बीजेपी और आरएसएस दोनों से कहना चाहती हूँ कि वो यूपी ही नहीं पूरे देश में राम मंदिर बनवा ले, मगर उन्हें अब इससे कोई राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला। बता दें कि बसपा ने छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ गठबंधन किया हुआ है, जिसमें बसपा 35 सीट और जेसीसीजे 55 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस गठबंधन में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अजित जोगी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है।
रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।